हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक के ओसीआर बेसलाइन असाइनमेंट पार्ट 1 को एकदम सरल, आसानी और पूरी तरह से समझ में आने वाला विश्लेषण देखने वाले हैं। इस असाइनमेंट में हम सीखेंगे सही शब्द कैसे चुनते हैं, सही टेंस और पंक्चुएशन कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव, अपोजिट और मीनिंग को कैसे पहचानते हैं और पैसेज पढ़कर आंसर कैसे ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस लाइन असाइनमेंट पार्ट 1 को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, आई लाइक द बुक हेज डायग्राम पिक्चर। यहाँ बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, इसलिए विच आएगा। जब हम किसी चीज के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो विच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस गिव बिलो। हैव यू सीन ए फ्लोर मिल इट ग्रेन इनटू फ्लोर। रूटीन काम है जो मशीन रोज करती है। करेक्ट आंसर होगा ग्रीन्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिव बिलो। आई लाइक राम, ही इज वेरी फ्रेंडली। इस सेंटेंस में दो बातें जुड़ी है। रीजन बताया जा रहा है जिसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज। क्योंकि वह फ्रेंडली है। रीजन बताने के लिए बिकॉज आता है। प्रश्न संख्या नंबर 4, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस। वे डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। यह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न संख्या 5, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। तो यह एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाई आर यू गोइंग होम, क्योंकि ये एक सही कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क के साथ में लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे। कल की बात है, पास्ट टेंस लगेगा और पास्ट टेंस की यहाँ वर्ब है वेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेंट। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिव सेंटेंस। आई टू खालिस्तान टू द बैंक टुमारो। टुमारो फ्यूचर टेंस है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा गो विल। क्वेश्चन संख्या 8, फिल द ब्लैंक्स सेंटेंस। देयर इज बंच ऑफ बनानास इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाई आर्मी ऑफ आंट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए बंच और एन आर्मी। तो यहाँ पर ए और एन, ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आएगा और वोवल साउंड के साथ एन आएगा। क्वेश्चन संख्या 9, किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइस किंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्जेक्टिव इन द सेंटेंस अबोव। इसमें करेक्ट आंसर होगा वाइस। वाइस एक क्वालिटी बताता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न संख्या 10, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। वर्षा कट वेजिटेबल्स एक नाइफ। करेक्ट आंसर होगा विथ। वी कट विथ ए नाइफ। प्रश्न संख्या 11, चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस है आई कैन नॉट बी क्यूक, तो क्यूक शब्द का अपोजिट होगा स्लो। प्रश्न संख्या 12, चूज द करेक्ट वर्ड। सेलेक्ट ए वर्ड ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल। द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस। सेंटेंस है द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस, तो इसके साथ में क्या आएगा हिज। रीड द पैसेज, गिव ए बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। 13 से 15 तक ये हमारे को एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके 13 से लेके 15 तक आंसर देना है। आई सा ए स्नेक एंड रन अवे। सम स्नेक आर डेंजरस दे से, बट मदर से दैट काइंड इज गुड एंड इट्स अप insect for his food. It is just harmless garden snake. Question number 13, which line say that the child is afraid of snake? इसका करेक्ट आंसर होगा I saw a snake and run away. प्रश्न संख्या 14, what is mother referring to? But mother say that kind is good. What is mother referring to? चूज द करेक्ट आंसर। तो मदर कहती है यह गार्डन स्नेक हार्मलेस होते हैं, तो यहाँ गार्डन स्नेक आएगा। प्रश्न संख्या 15, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ से फॉर्म ऑफ द पोम। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हार्मलेस। इस टेस्ट से आपने सीखा कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है, कौन सा टेंस कब आता है, पंक्चुएशन कैसे लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव और अपोजिट कैसे पहचानते हैं, पैसेज पढ़कर आंसर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार हम आपके लिए लेके आएंगे बेस असाइनमेंट पार्ट 2।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस असाइनमेंट पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।